स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। आज की ये कहानी है कुछ ऐसे डॉक्टर्स की। वो एक गेम खेलते हैं जिसका नाम रखते हैं परफेक्ट मर्डर। मतलब इस गेम में किसी आदमी को ऐसे मारा जाता था जिसमें कोई ये ना बता सके इस आदमी की मृत्यु हुई तो हुई कैसे। ये डॉक्टर्स उस बॉडी का पोस्टमार्टम करके ये पता लगाते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई। मतलब उनके ग्रुप में से ही कोई आदमी किसी बेकसूर आदमी को मारता था, फिर बाकी के डॉक्टर्स का काम था कि उस आदमी की मौत का कारण ढूंढकर उस डॉक्टर को बताना कि उसने ये मर्डर कैसे किया होगा। ये गेम वो पिछले कई सालों से खेल रहे थे, लेकिन एक दिन उनके गेम में एक ऐसा आदमी आता है जो इनके गेम का भांडा फोड़ने वाला था। अब ये सभी डॉक्टर्स मिलकर उसको कैसे रोक पाते हैं, ये जानने के लिए आप देखते रहिए हमारी ये मूवी जिसका नाम है पैथोलॉजी। इस कहानी की शुरुआत में हम टेड ग्रे को देखते हैं और प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर है और इसने कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। और इसके बाद हम टेड को इसकी फियांसे ग्वेन के साथ देखते हैं जो उसे कहीं जाने से रोक रही थी क्योंकि टेड अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा था। टेड एक होनहार स्टूडेंट था और उसने अपने कॉलेज में टॉप भी किया था। जब वो पहले दिन हॉस्पिटल में आता है तो उसकी मुलाकात बैन नाम के एक आदमी से होती है और वो उसे पैथोलॉजी लैब में लेकर जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कई सारी बॉडीज का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और इसके बाद टेड वहाँ के बहुत बड़े प्रोफेसर का एक लेक्चर अटेंड करता है और इस प्रोफेसर का नाम डॉक्टर मॉरिस है और वो टेड को काफी पहले से जानता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर मॉरिस और उसके बाकी स्टूडेंट्स मिलकर एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। अब जैक नाम का एक डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस बच्चे की मौत किस प्रकार हुई होगी और टेड उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन वो उसकी बातों से सहमत नहीं था और वो उस बच्चे की मौत के कारण को एक अलग नजरिए से एक्सप्लेन करता है। और आखिर में डॉक्टर मॉरिस उसकी बातों से ज्यादा सहमत थे। अब इस बात से जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने गलत ठहराया था और वो भी कोई ऐसा जिसे आए हुए पूरे 2 दिन भी नहीं हुए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टेड जब शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जा रहा था तो तभी ग्रिफिन नाम का एक डॉक्टर उसे धक्का देकर कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करते। अब इससे टेड को काफी अजीब लगता है मगर वो इसकी बातों को मजाक समझकर यहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि इनके पास एक नई डेड बॉडी आई थी जिसे इन्हें एग्जामिन करना था, लेकिन मॉरिस जब उस आदमी के बारे में बता रहा था तो वो डेड बॉडी हिलने लगती है। कुछ लाशों में ऐसा कॉमन होता है क्योंकि उनके ब्रेन को ये पता भी नहीं चलता कि उनकी बॉडी मर चुकी है। अब टेड उसकी गर्दन पर एक कट मारता है जिससे उसकी ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है। अब ग्वेन उसके काम करने के तरीके से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो उसका दोस्त भी बनना चाहता था। टेड एक दिन ये नोटिस करता है कि उसके साथ के डॉक्टर्स कहीं जा रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो इसे भी इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि सभी रोज की तरह लाशों की ऑटोप्सी कर रहे थे। जैक टेड के पास आता है और उसे अपने ग्रुप के साथ क्लब में चलने के लिए कहता है। अब टेड ग्वेन के बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था, इसीलिए वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद ये सभी पार्टी में आते हैं और यहाँ पर टेड को पता चलता है कि जूलियट जैक की गर्लफ्रेंड थी और यहाँ पर सभी आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर सभी डिस्कस कर रहे थे कि किसी को ऐसे मारा जाए कि किसी को भी उसकी मौत का कारण पता भी ना चले। और वो टेड से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मौका मिले किसी को मारने का तो तुम किसी को मारोगे। जिस पर टेड उन्हें कहता है कि कल हमने जिस बच्चे की डेड बॉडी को देखा था उसे किसी ने उसके आईपैड के लिए मार दिया। जान लेना तो इंसानों की फितरत है और उनके लिए ही कानून बनाए गए हैं और हम यहाँ पर बैठकर इस टॉपिक पर कितना भी बात कर लें वो सब फिजूल ही होगा क्योंकि हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं है किसी को जान से मारने की। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बात वो जिन लोगों के सामने बोल रहा था वो ऐसे ऐसे काम करके बैठे हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। और उस रात को वो बहुत मस्ती करते हैं। अब अगले दिन जैक उसको फिर से मिलने के लिए कहता है लेकिन इस बार सिर्फ वही दोनों होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अकेले ड्रग्स के नशे में कार ड्राइव कर रहे थे। अब जैक उसे एक सुनसान बिल्डिंग के पीछे ले जाता है। अब टेड बहुत ज्यादा नशे में था। वो देखता है कि जैक एक मोटे आदमी से बात कर रहा है और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत बैठी थी। टेड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि जैक उसको कहाँ पर लेकर आया है और वो इतने नशे में होता है कि वो चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है। टेड जब अपना काम करने के लिए पैथोलॉजी लैब में आता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसी आदमी की लाश रखी हुई थी जिसके साथ जैक कल रात को बात कर रहा था। और उसे देखकर टेड का नशा एक झटके में उतर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी डॉक्टर्स मिलकर उस आदमी की मौत का रीजन डॉक्टर मॉरिस को बताने लगते हैं। और वहीं पर खड़ा जैक चुपचाप उन्हें सुन रहा था क्योंकि वो खून उसी ने किया था, क्योंकि वो ये जानता था कि उनमें से कोई भी उसकी मौत का रीजन नहीं बता पाएगा। और तभी वहाँ पर टेड आता है और उन्हें बताता है इस आदमी के सर पर हमला करने से पहले उसे जहर दिया गया था और वो भी पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि मारने वाले को ये पता था कि ये
पॉइजन किसी भी लैब में डिटेक्ट नहीं होता और वो बताता है कि पहले उसे जहर दिया गया और इसके बाद उसके मरने का 7 घंटे इंतजार किया और इसके बाद उसके सिर में 18 बार वार किया और आखिर में उसके सिर पर गोली मारी। अब ये सब सुनकर जैक काफी इम्प्रेस होता है और साथ ही साथ वो काफी गुस्सा भी होता है, इसीलिए वो बेन के ऊपर उस आदमी का लीवर फेंक देता है। अब जैक ने टेड को शिफ्ट खत्म होने के बाद मिलने के लिए कहा था। देर रात को वो उसे उस हॉस्पिटल के 100 साल पुराने बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर उस आदमी की लाश रखी हुई थी। टेड उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने ही इसे मारा है। तभी जैक उसे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, इस शहर में 65 लाख लोग हैं और इसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और वैसे भी वो एक बुरा आदमी था। जैक उसको अपना गेम ज्वाइन करने के लिए कहता है पर अब टेड को ये लगता है कि वो एक सीरियल किलर है, इसलिए वो उसकी नहीं सुनता। अब जैक ये समझ जाता है कि वो इसकी बातें समझना ही नहीं चाहता, इसलिए वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब टेड जब बेसमेंट से बाहर आता है तो वो देखता है कि जैक वहाँ पर अकेला नहीं था बल्कि कई लोग उसके साथ इस गेम को खेल रहे थे। उस रात उसे नींद नहीं आती। वो यही सोच रहा था कि जैक ने इतनी आसानी से उसे सब कुछ कैसे बता दिया, क्या उसे पुलिस का कोई डर नहीं था। और तभी वो जैक को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि जैक ने उस जगह पर उसके फिंगरप्रिंट और बहुत सारे एविडेंस छोड़े थे, इसीलिए अगर वो पुलिस के पास जाता तो पुलिस सबसे पहले उसे ही पकड़ती, ना कि जैक को। अगले दिन डॉक्टर मॉरिस बताते हैं कि उस आदमी की बॉडी में पोटाशियम साइनाइड नहीं था। इसका मतलब यही था कि टेड की ऑब्जर्वेशन गलत थी और यहीं पर जैक को ये लग रहा था कि उसने एक परफेक्ट मर्डर किया है। लेकिन टेड उसे अकेले में मिलकर बताता है कि उसने ये मर्डर कैसे किया होगा। उसकी बॉडी को डेड समझकर हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन वो उस समय भी जिंदा था और जब जैक को उसकी बॉडी मिली तो उसने उसे जिंदा ही काट दिया और इसके बाद उसे हॉस्पिटल के पीछे ले जाकर उसके सिर पर 18 बार हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब ये सब सुनकर जैक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी तक उसके खेल में उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया था। इसके बाद में दिखाया जाता है कि टेड काफी परेशान रहने लगता है क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि वो पागलों के बीच में काम कर रहा है। अब एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो जूलियट उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ इस गेम को खेलना चाहोगे। और जब वो उसे कुछ नहीं कहता तो उसे वो उनके हॉस्पिटल में आए एक नए केस को देखने के लिए कहती है। और जब टेड वहाँ पर जाता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने अपनी वाइफ और 2 बच्चों को शूट करके मार दिया था और फिर उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की पर वो बच गया। टेड देखता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और तभी उसे जैक की एक बात याद आती है कि कुछ लोगों को जीने का कोई हक नहीं, इसलिए वो उस आदमी को पॉइजन का इंजेक्शन देकर मार देता है। और ऐसा करते हुए जैक ने उसे देख लिया था और वो टेड से कहता है कि हो सकता है कि आज रात को तुम्हें नींद ना आए और तुम बार बार न्यूज को देखोगे कि उसमें कहीं तुम्हारे बारे में तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि उसकी मौत से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उस दिन तुम एक बहुत ही अलग आदमी बन जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड भी उनके गेम का हिस्सा बन गया था। अब एक रात को वो सभी मिलकर काफी ज्यादा ड्रग्स लेते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और टेड अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन उसे अब इस गेम में मजा आने लगा था। अगले दिन जब टेड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सब उसे बेसमेंट में ही छोड़कर चले गए थे और वो भागकर ऊपर आता है तो वो देखता है कि सभी अपना काम ऐसे कर रहे हैं जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलियट जैक के साथ काफी ट्राइड हो रही थी और वो उसे एक आदमी के घर पर लेकर जाती है। जूलियट उसे बताती है कि वो आदमी उसका बाप है जिसने बचपन में उसके साथ रेप किया था और वो कहती है कि अब उसकी बारी है किसी को मारने की और वो चाहती है कि टेड उसकी इसमें मदद करे। अब टेड को ये लगता है कि उसके साथ काफी अत्याचार हुआ है, इसीलिए टेड भी उसका साथ देने के लिए तैयार था। टेड उस आदमी के गले में लिक्विड नाइट्रोजन डाल देता है और वो इतना ठंडा होता है जिससे उसके फेफड़े जमकर पत्थर बन जाते हैं और जूलियट उसे मार मार कर तोड़ देती है और इसके बाद वो दोनों उसकी लाश के सामने ही इंटीमेट होते हैं। अब उस लाश को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है और सभी मिलकर ये पता लगाने लगते हैं कि उसे कैसे मारा गया होगा। अब जैक को उसे पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे शक इस बात पर था कि इतने बड़े आदमी को जूलियट अकेले नहीं मार सकती, इसीलिए वो टेड के पास आता है और उसे कहता है कि कहीं वो इस गेम में चीटिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि सभी को अपने पेशेंट को अकेले मारना होता है बिना किसी की मदद के। टेड उसे ऐसा करने से नकार देता है, लेकिन जाते जाते वो टेड को कहता है कि कहीं जूलियट ने उसे भी तो उसके फादर की झूठी कहानी तो नहीं बताई, क्योंकि वो सभी के साथ ऐसा ही करती है। अब ये सुनकर टेड को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जूलियट को धमकी देता है कि वो दोबारा कभी उससे झूठ ना बोले। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड उन लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों का पोस्टमार्टम करता है। बेन जो पहले टेड का दोस्त था, वो देखता है कि टेड अब पहले से काफी अलग बर्ताव करने लगा है और अब वो उसके साथ ना रहकर बल्कि जैक के साथ ज्यादा रहता था। अब एक दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर मॉरिस टेड के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई मदद चाहिए,
क्योंकि टेड को इस काम में इतना मजा आने लगा था कि वो अपनी असल जिंदगी पर ध्यान ही नहीं देता था। टेड उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है और वैसे भी वो कुछ दिनों के लिए ग्वेन से मिलने के लिए जा रहा है। अब टेड जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ पर जूलियट दिखाई देती है, जो उसके जाने से थोड़ा परेशान थी, और वो दोनों उस रात फिर से इंटीमेट होते हैं और इसके बाद वो कुछ दिनों के लिए ग्वेन के पास चला जाता है। अब ग्वेन को टेड थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा था, लेकिन टेड उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं बताता। ग्वेन उसे कहती है कि इस बार वो भी उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन टेड उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार जिद करने की वजह से वो उसे मना नहीं कर पाता। अब इसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट में आते हैं। वहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ खून के छींटे लगे हुए थे, जिसे टेड उसके देखने से पहले ही साफ कर देता है। लेकिन ग्वेन को वहाँ पर कुछ ड्रग्स मिलते हैं और वो टेड से सवाल जवाब करने लगती है, पर टेड कहता है कि वो उसका नहीं है। कल रात को उसके दोस्तों ने यहाँ पर पार्टी की थी और वो ही रात को इसे यहाँ पर भूल गए होंगे। और इसके बाद ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर जैक और बाकी के लोग भी आए हुए थे। जब जूलियट ग्वेन को देखती है तो उसे काफी जेलसी होती है, इसलिए वो पार्टी में किसी से भी बात नहीं करती। और जब जैक ये सब देखता है तो उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब उसको ये पता चल गया था कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। अब टेड ग्वेन को उस पार्टी से चलने के लिए कहता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जूलियट पर सभी के सामने चिल्लाने लगता है और उसे बदचलन कहकर वहाँ से चला जाता है। अब देर रात को जब टेड सो रहा था तो उसे जैक का फोन आता है। उसे लगा कि उसने उसे गेम खेलने के लिए बुलाया है, और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं था और हम देखते हैं कि जैक ने 3 लड़कियों का मर्डर कर रखा था और वो वहाँ पर पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। अब टेड उसे कहता है कि वो गेम के रूल्स तोड़ रहा है और वो लोगों को इस तरह से नहीं मार सकता, लेकिन जैक ने उसे सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए बुलाया था कि वो उसकी चीजों और जूलियट से दूर रहे। और उसे भी ये पता था कि इसमें टेड की कोई गलती नहीं है और ये सब जूलियट खुद करना चाहती है और इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करता। टेड जब अपने घर आता है तो जूलियट उसकी बिल्डिंग के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जूलियट उसे सीड्यूस करती है और उसे ऐसा करते हुए जैक देख लेता है। मतलब यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं था, सभी एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे और शायद यही इस ग्रुप की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब अगले दिन टेड जैक से कहता है कि उसे इस गेम को नहीं खेलना, पर जैक उसे बताता है कि कोई भी इस गेम को नहीं छोड़ सकता और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो इस गेम को छोड़कर गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। जैक उसे कहता है कि कल हम एक और बॉडी के एडॉप्सी करने वाले हैं और इस वाले में उसे काफी मजा आने वाला है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टेड अकेला उस बेसमेंट में आता है, क्योंकि वो अब सब कुछ खत्म करने वाला था। अब अगले दिन वो सभी फिर से इकट्ठा होते हैं और वो सब टेड को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे थे और ज्यादातर लोग इस आइडिया से सहमत थे। और जब वो उस नई डेड बॉडी से पर्दा उठाते हैं तो हम देखते हैं कि वो तो जूलियट थी जिसे जैक ने मार दिया है, पर उनमें से शायद ही कोई होगा जिसे उसके मरने से फर्क पड़ रहा था। लेकिन जब वो उसकी एडॉप्सी करने के लिए लाइट्स को ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये सारा प्लान टेड का ही था, इसलिए वो एडॉप्सी के समय वहाँ पर नहीं था। अब डॉक्टर मॉरिस टेड को इस हादसे के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्हें वहाँ पर 4 डेड बॉडीज मिली हैं। अब ये सुनकर टेड काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 4 नहीं बल्कि पूरे 5 लोग होने चाहिए थे और इसका मतलब ये था कि इनमें से एक आदमी अभी तक जिंदा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, जो अपना बदला लेने के लिए ग्वेन को मारने जा रहा था। और जब ग्वेन उसका फोन नहीं उठाती तो टेड अपने घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन जब तक वो ग्वेन के पास पहुंचता वो देखता है कि ग्वेन की मौत हो चुकी थी। अब उसे देखकर टेड रोने लगता है और इस सब का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मॉरिस ग्वेन की मौत का दुख जता रहे थे। टेड उन्हें बताता है कि वो नहीं चाहता कि ग्वेन की डेड बॉडी को कोई और छुए, इसलिए वो उसकी एडॉप्सी खुद करना चाहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसकी मौत का कारण जानने के लिए अलग अलग टेस्ट करता है और वो अपने टेस्ट में लिखता है कि ग्वेन को किसी तरह की कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब एक रात को जब वो अकेले में काम कर रहा था तो जैक उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और वो टेड से उसकी इस हालत का बदला लेने आया था। और वो ग्वेन की रिपोर्ट पढ़कर हंसने लगता है और कहता है कि इस बार वो जीत गया, क्योंकि वो ग्वेन की मौत का सही रीजन नहीं जान पाया। अब जैक उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी बेन उसके मुंह पर एक केमिकल फेंक देता है और उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि टेड ने उसे सब कुछ बता दिया था। और वो जैक से कहता है कि उसने ये रिपोर्ट जानबूझकर गलत बनाई है ताकि ग्वेन के घर वाले ये ना जान सके कि उसका मर्डर हुआ है। और इसके बाद वो जैक के मुंह में वही केमिकल डालता है जो उसने ग्वेन को दिया था।
और इस केमिकल से आदमी सिर्फ 7 मिनट तक ही जिंदा रहता है और वो सब कुछ देख और समझ सकता है, पर वो अपने शरीर को हिला नहीं सकता। इसके बाद टेड उसकी बॉडी को वाइवोसेट करने लगता है, यानी कि जिंदा ही उसे काटने लगता है और इस तरह से वो सभी को मारकर ग्वेन की मौत का बदला लेता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अब इस मूवी को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतने सारे लोगों को एक साथ मारे और किसी को पता भी ना चले, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।